समड़ियाल पीपी 52 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच 78,419 वोटों के साथ फातिह करार। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हिना अरशद वड़ाइच की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके। समड़ियाल के लोगों ने जिस एतमाद का इजहार किया, इस पर पूरा उतरेंगे। तहरीक इंसाफ के समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात, आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन कहते हैं पोलिंग मुकम्मल होने से कबल ही फॉर्म 45 बना लिए गए। धांधली के ये नताइज हम तस्लीम नहीं करेंगे। क़यादत से मिलकर अगला लाहे अमल तरतीब देंगे। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम बोले कि समड़ियाल इलेक्शन ने हुकूमत की जाली मकबूलियत का पोल खोल दिया। मैंडेट पर दोबारा डाका डाले नहीं देंगे। इंसाफ न मिला तो हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुल्क की हालात बेहतरी की जानिब गामजन, हर चीज़ में इस्तेहकाम आ रहा है। हर शोबे की तरक्की में नून लीग का किरदार है। नून लीग ने ही मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 दिया। लंदन पहुंचने पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह पर खुश, कहा कि अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। पिछली हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया था, हुकूमत इससे बेहतर बना रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी छुपी नहीं खुली जारियत में तब्दील हो चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगा से खिताब, कहा कि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में ग्रैंड जिरगा में बलूच हमायदीन ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया बैरूनी दौरों से आगाह किया। सदर जरदारी का कहना था कि सियासी इत्तेहादियों को मुल्क की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इक़दामात लेने चाहिए। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। बहादुर अफवाज की वजह से आज कोई पाकिस्तान पर जारियत का नहीं सोच सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता, सिफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफ़गानिस्तान ने इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फ़ैसला किया है। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को भी उजागर किया गया। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने सह मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को भी टेलीफोन। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर जोर। सलामती काउंसिल में भी दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन, बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द में शामिल तमाम अरकान पार्लियामेंट अमरीका पहुँच गए। वफ़द आज अपनी मुलाकातों का आगाज़ करेगा। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। आज सलामती काउंसिल के मुस्तकिल और गैर नुमाइंदगान समेत चीन, रूस और फ्रांस और दीगर ममालिक के नुमाइंदगान से मुलाकातें शेड्यूल। OIC नुमाइंदगान के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। सलामती काउंसिल के सदर से भी आज मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा।
पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू में खुली वार्निंग दे दी। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। भारत में मोदी की खारिजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। आपकी खारिजा पॉलिसी कहाँ है? रूस जो कभी भारत का इत्तेहादी था आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ है। बताएं कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है? मोदी की खारिजा पॉलिसी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कहा जाता है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी अपनी हर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हाथों अपनी बदतरीन शिकस्त को छुपा नहीं सकते। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारे गिराने का एतराफ़। कांग्रेस सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन ने कहा कि दिफाई नाकामियों का तज्जिया करने के लिए कारगर रिव्यू तर्ज की कमेटी बनाई जाए। पार्लियामान का हंगामी इजलास बुलाकर कौम को सच से आगाह करें। मोदी ने जंगी सूरत हाल में लाइल्म रखा। अब असल हकायक सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हमें नुकसान हुआ। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार ने कहा कि जनरल चौहान ने राफेल की तबाही की तस्दीक कर दी। अब मोदी हुकूमत भी सच्चाई छुपाना बंद करे। अवाम हुकूमती प्रोपेगेंडे से होशियार रहे और असल हकायक को जानने की कोशिश करे। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई। तुर्की को मतलूब शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और पाकिस्तानी इदारों ने पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है कि औज़ल शिद्दत पसंद तंजीम दाइश का कमांडर है जो अबू यूसर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। दाइश खुरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जारी माली इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का कह दिया। गैर तरजीही अखराजात में कमी पर जोर। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखने का मुतालबा। IMF हुकाम का कहना है कि इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद माली पायदारी की जमानत का वाहिद रास्ता है। टैक्स ना देने वाले शोबों को शामिल करके टैक्स नेट बढ़ाया जाए। नाकाफी सरकारी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए गैर अहम अखराजात कम करना ज़रूरी है। इस्लाहात पर साबित कदमी से अमल दरामद माली मकासद के हुसूल में मुआविन होगा। टैक्स पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कम उम्र में शादी की मुमानत का बिल मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं बलोगत की शर्त मुकर्रर की गई। जो काम शरई तौर पर जायज़ है इस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है? पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। PP ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। बिल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। मौलाना फजल रहमान जो इस करप्शन की बात कर रहे हैं इस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। हमने 20 अरब रुपए इन्हीं के लोगों से रिकवर किए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान को जवाब बोले कि पीपल्स पार्टी JUI और बाकी तांगा पार्टियां शौक से तहरीक चलाएं लेकिन अवाम को साथ लेकर आएँ। ऐसे हथकंडों से बानी पी जाए कि मकबूलियत खत्म नहीं होगी। सूबाई खजाना भरा हुआ है और अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। कराची डिफेंस के इलाके खयाबान इत्तेहाद में कार सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी की बहनें भाई को बचाने के लिए माफिया मांगती रही। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से कर ली गई। मुलजिम का दफ्तर बंद। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहते हैं कि कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। पोखरा पार, मली, लांडी और कायदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ गडाब टाउन के करीब था। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। कोई दुम्बे की तलाश में तो किसी को बकरे पसंद। गुजरावाला की मवेशी मंडी में 27 मन वजनी बरामद नस्ल के बैल के चर्चे। देखते ही खरीदार उमड़ आए, व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। पेशावर में बकरे और दुम्बे का जोर। कोयटा में बैलों की मार्केट ज़्यादा। एक बैल की कीमत 1 से 8 लाख रुपए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस इस मरतबा जानवर लेना आसान नहीं, मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।